हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। इन्होंने हमसे एक बहुत ही अच्छी सुंदर धार्मिक पहेली पूछी है। हमारे अच्छे कमेंटियर और सब्सक्राइबर हैं और ये कह रहे हैं कि साहब आप उत्तर दो या मत दो, हमारा काम आपके लिए पहेली डालने का है। इन्होंने पहेली डाली है कि सब रात पची तू मुँह से, सब रात पची तू मुँह से, तब पचो में तो से, रस रस रसिया ले गयो, अब क्या लेगी तू मुँह से। दोस्तों, बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली श्रीमान गिरिराज बघेल द्वारा पूछी गई है। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है कि एक बार माता पार्वती की नज़र पड़ती है भगवान शिव के गले पर और देखती है कि उनके गले में एक मुंडों की माला लटकी हुई है। और मुंडों की माला को देख करके वो कहती है कि हे प्रभु, ये जो आपके गले में मैं माला देख रही हूँ, ये किसकी है? और ये तो नर मुंड हैं या स्त्री के मुंड हैं, ये किसके मुंड हैं? तो इस पर भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, ये स्त्रियों के मुंड हैं। तो इस पर पार्वती कहने लगी कि मेरे अलावा और आपको दूसरी स्त्री अच्छी लगी? कि नहीं, तुमको नहीं पता पार्वती, मैं इसी शरीर से रहता हूँ और तुमको बार बार मरना पड़ता है और ये तुम्हारे ही मूड हैं। जब तू मर जाती है तो तेरे गले को, तेरी उस मुंड को मैं मेरे गले में लटका लेता हूँ माला में। इस प्रकार से 108 मुंडों की माला मेरे गले में लटकी हुई है। इस पर पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं भी आपकी तरह अमर रह सकूं। मुझे बार बार मरना पड़ता है। तो इसमें आगे कहा है कि बार बार मुझे मरना पड़ता सुन भोले भंडारी, कि हे भोले भगवान, मुझे बार बार मरना पड़ता है और इसलिए आप कोई उपाय बताएं। तो इस पर भगवान शिव कहने लगे कि मैं तुझे अमर कथा यदि सुना दूं तो तू अमर रह जाएगी। और इस अमर कथा का ये हिसाब है, ये कानून है कि इसको जो कोई थोड़ा भी सुन लेगा वह भी अमर हो जाएगा। जो भी कोई इस अमर कथा को थोड़ा भी सुन पाएगा वह ना मरेगा, किसी के मारे खुद ही अमर हो जाएगा। हे पार्वती, वह किसी के मारे नहीं मरेगा, इसलिए तू ऐसा कर, मैं तुझे अमर कथा सुना दूंगा। तो इस पर पार्वती जिद करने लगी कि आज ही सुनाइए प्रभु, शाम का वक्त हो चुका है, कि कोई सुन लेगा कि कोई नहीं सुनेगा। तो भगवान शिव को विश्वास नहीं हुआ और भगवान शिव ने क्या किया, अपने डमरू को भयंकर बजाया और भयंकर बजा करके सभी पशु पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं उसकी आवाज़ से, भयंकर आवाज़ से। और भगवान शिव इधर उधर देख लेते हैं कि अब यहाँ कोई नहीं है सुनने वाला। तो भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। और अमर कथा क्या हुआ दोस्तों, कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा का पर गया सोता, हुंकरा दे रहे हो तोता। दोस्तों, क्या हुआ कि भगवान शिव सुनाते गए और पार्वती माता हुंकरा देती रही और थोड़े समय बाद उनको नींद आती है। लेकिन क्या होता है, पिंड खोकड़े में लख्यो, भोला ने देखियो जाम। तो दोस्तों, पिंड खोकड़े में रख्यो, तो इसका मतलब है कि एक खोकड़ा था वहाँ पर एक वृक्ष में और उसमें एक अंडा रखा हुआ था एक तोते का, क्योंकि उसके माता पिता तो भगवान शिव की डमरू की आवाज़ से भाग चुके थे। लेकिन उसमें क्या हुआ, सुन सुन कथा अमर भई काया, जीव परन को ला गया। दोस्तों, उस कथा को सुन सुन के उस अंडे में जीव परने लग गया। सुन सुन कथा अमर भई काया, जीव परन को ला गया।
गौरा को निंद्रा आ गई, हुंकारा देने लगा। दोस्तों, माता पार्वती को नींद आ चुकी थी और वह खुद उनके स्थान पर हुंकरा देने लग जाता है। अब तो दोस्तों वह हुंकरा देता रहा और भगवान शिव अपनी कथा को कहने लगे, कहते रहे। दोस्तों, तोता जब हूँ हूँ करता है तो ऐसे ही समझो जैसे कोई इंसान ही हुंकरा दे रहा हो। तो इस तरह से वह हुंकरा देता गया और उसके पर निकल आए उस अमर कथा को सुनने से। अब देखा कि थोड़े समय पश्चात माता पार्वती जागती हैं और देखती हैं कि किस प्रकार से मैं सो गई हूँ। तो पूछने लगी कि भगवान शिव, ये मैं थोड़ी सो गई थी और उस जगह से दोबारा से कहना। इस पर भगवान शिव कहने लगे, आश्चर्य करने लगे, अरे गौरा तू क्या कह रही है? अरे मैं तो कथा कह रहा हूँ बराबर और तू हुंकरा दे रही है। कि नहीं प्रभु, मैं तो सो गई थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो सो गई थी तो हुंकरा कौन दे रहा था? इस पर भगवान शिव ने देखना इधर उधर प्रारंभ किया। तो क्या हुआ? शिव इतबित को देखन लगे। तो क्या हुआ? भगवान शिव इतबित को देखने लगे। तो क्या हुआ? पिंड खोकड़े में लख्यो भोला ने देखो जाम। तो भगवान शिव के डर के कारण वह उस पिंड खोकड़े से तोता उड़ कर के जाता है और भगवान शिव ने उसे देखा कि उड़ रहा है। उड़ते हुए तोते के पीछे क्या किया भगवान शिव ने? ले त्रिशूल छोड़ दियो पीछे, भोला चले पिछारी, आगे आगे तोता जा रो शंकर चले पिछारी। दोस्तों, श्रीमान गिरिराज बघेल जी, भगवान शिव ने उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया और उस जगह पर ये जो आपने थोड़ी सी पूछी है कि सब रात पचो में तो से और अब तू का पूछे मोते, रस रस रसिया ले गयो, अब क्या लेगी तू मुँह से। तो ये इस जगह की धार्मिक पहेली है। लेकिन दोस्तों, ये कथा बड़ी गजब की है, इसको आगे सुनने में भी लाभ होगा। क्या हुआ? भगवान शिव उस तोते के पीछे अपना त्रिशूल छोड़ देते हैं और स्वयं भागे जा रहे हैं कि अभी अभी तो अमर हुआ है, इसने अभी थोड़ी ही तो कथा सुनी है और मैं इसको अभी मार देता हूँ, नहीं तो ये इस संसार से अलग हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान शिव उसके पीछे भागते जा रहे हैं और तोता भागता जा रहा है। लेकिन भगवान शिव के डर के कारण तोता छुपने के लिए जगह देख रहा है। और हुआ क्या? व्यास ऋषि के आश्रम की तरफ उसका मुंह हो जाता है और वहाँ पर उनकी पत्नी सोई हुई थी, जो कि सोते सोते मुंह फाड़ करके जमाई ले रही थी। और तोता ने देख लिया कि इसके मुंह में ही घुस जाऊं, तो उसने खोखला समझ करके उसके मुंह में से और वो पेट में पहुंच जाता है। इस प्रकार से वहां जा कर के दुबक जाता है। तो भगवान शिव वापस हो जाते हैं, क्योंकि ये तो स्त्री सोई हुई है और यहाँ तो मुझे कोई इल्ज़ाम लग जाएगा। लेकिन उसके घर के सामने ही भगवान शिव महात्मा के रूप में अपना त्रिशूल गाड़ करके तपस्या करने लगते हैं। अब क्या होता है? उस तपस्या में भगवान शिव को 12 वर्ष बीत जाते हैं। तोता उनके डर के कारण व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में ही रहता है। अब तो क्या होता है? वे परेशान थी नारी, जग दर्द मरोरा मारे, गर्भ बीच तोता को कोई वर्ष बीत गए 12। दोस्तों, गर्भ के अंदर तोता को 12 वर्ष बीत चुके थे, ना तो बच्चा पैदा ही हो रहा था। उस नारी को बड़ी पीड़ा हो रही थी। अब क्या होता है? जब 12 वर्ष हो गए तो माता पार्वती सोचती है कि भगवान शिव कहाँ गए। तो ढूंढती ढूंढती माता पार्वती वहीं पहुंच जाती है और देखती है कि भगवान शिव तो तपस्या में लीन हैं किसी के आश्रम के समक्ष। तो इस पर भगवान शिव को जगाया और कहने लगी माता पार्वती, हे प्रभु, जब आपने ये मुझसे कहा था कि इस कथा को यदि किसी ने थोड़ा भी सुन लिया तो वह अमर हो जाएगा और वह किसी के मारे भी नहीं मरेगा, तो ये तो अमर हो चुका, आप इसे मार ही नहीं सकते, यहाँ किस लिए विराजमान हो। इस पर भगवान शिव को सद्बुद्धि आती है और कहते हैं कि पार्वती तुमने ठीक कहा है, ये मैं नहीं मार सकता क्योंकि ये अमर हो गया है। इस प्रकार माता पार्वती के कहने से भगवान शिव वापस कैलाश को आ जाते हैं और
फिर जब आ जाते हैं उसके पश्चात उसको प्रसव पीड़ा होती है और उनके से तोता नाम था और तोता सुख को कहते हैं। तो सुखदेव जी पैदा हुए। बताया जाता है कि सुखदेव जी इस प्रकार के थे कि पैदा होते ही अपने नार को कंधे पर रख करके, जो माता के गर्भ से नाल आता है साथ में रख करके वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और तब जाकर के सुखदेव जी का जन्म हुआ। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, ये जो आपने पूछा है कि सब रात पची तू मुँह से तब पचो में तो से, रस रस रसिया ले गयो अब क्या लेगी तू मुँह से। ये बात भगवान शिव ने माता पार्वती से कही थी। अमर कथा में माता पार्वती के सो जाने के पश्चात और जब उन्होंने पुनः पूछा था, तो मैं समझता हूँ आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए आपसे और हमारे समस्त श्रोतागणों से और हमारे समस्त विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।